हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कंगना रनावत के मामले में संजय राउत और उद्धव सरकार ने गलत किया है। हम देख रहे हैं कि आज कैसे इस मामले पर न सिर्फ कंगना रनावत बोल रही हैं बल्कि रवि किशन भी ड्रग्स के मामले पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है, हमने उसे सुरक्षा दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे सुरक्षा प्रदान की है। हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सत्र चल रहा है हिमाचल को लेकर, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी और सांसद भी है, ऐसे में क्या ऐसे खास मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि कोरोना के टाइम पे उठाने जरूरी है, बताने जरूरी है और उसको लेकर जो है चर्चा भी होगी? इस समय संसद का सत्र चल रहा है और इस बार का जो सत्र है बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है। लेकिन इस बात को लेकर मैं लोकसभा के हमारे जो स्पीकर हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से कोरोना को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई, आम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, जिस प्रकार से आज सांसदों को बैठने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और जो विजिटर्स गैलरी हैं उसके अंदर प्रबंध किया गया है और जो लोकसभा के अंदर भी सामने शील्ड लगी है, बैक में, साइडों में, बीच में ग्लास लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके इस प्रकार से सत्र को चलाया जा रहा है। और बहुत से जो लोक महत्व के जो मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्स जो कि आवश्यक हैं, इस बार के सत्र में उनको जो लिया गया है और निश्चित रूप से इसके लिए केंद्र की सरकार और विशेष रूप से लोकसभा के स्पीकर और उनका पूरी टीम जो है बधाई की बात है। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि मैं जब बात करती हूँ यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस का आप लोग सेवा सप्ताह के रूप में उसे मना रहे हैं। 70 किलो लड्डू की बात की जाए, केक की बात की जाए, पौधों की बात की जाए, बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष को लेकर क्या टिप्पणी करेंगे? क्योंकि बेरोजगारी दिवस के रूप में विपक्ष जो है इसे मना रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप लोगों से सवाल अगर पूछा जाता है कि किसान की आय कब दोगुनी होगी, आप जानते नहीं हैं। जब आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि कोरोना में आय पर कितना प्रभाव पड़ा है, तब आप लोगों को जानकारी नहीं होती है। देखिए, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। मोदी जी आज विश्व के नेता हैं। जिस प्रकार से हमारे देश की छवि पिछले 6 वर्षों के अंदर बदली है और हमारा देश आगे बढ़ा है और जो लक्ष्य हम लेकर चले $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का और 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, उस दृष्टि से निश्चित रूप से जिस प्रकार से काम हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़े हैं, सामरिक दृष्टि से आगे बढ़े हैं और जिस प्रकार से इस देश में माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जनधन योजना लाकर 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते खोले। आज जितना भी राहत जो है हमारे गरीबों को दी जा रही है, हमारे मजदूरों को दी जा रही, सीधा उनके खातों में, अरे बिना किसी भ्रष्टाचार के। इसके साथ साथ जो योजनाएं विशेष रूप से युवाओं को लेकर, जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, और हम देखते हैं कि आज ये डिजिटल इंडिया है जिसके कारण हम लोग इस कोरोना काल में लोगों के साथ जुड़ने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कामयाब। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रोकना भी चाहूंगी, टोकना भी चाहूंगी और एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी। बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, आज का दिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप हिमाचल से आते हैं, सांसद भी है, एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की भी मिली है। क्या लगता है कि रोजगार के अगर अवसरों की बात करूँ हिमाचल में, क्या आप उस हद तक रोजगार दे पाए हैं? जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, निश्चित रूप से 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में रहा और विशेष रूप से युवाओं के लिए जो योजना मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने इससे लोगों को, हमारे जो युवा साथी, हमारी युवतियां बहनें हैं, वो लोग अपने लिए रोजगार करें, इसके साथ साथ औरों को भी रोजगार जो है उपलब्ध करवाएं। उसके लिए अपना कारोबार करने के लिए उनको जो है सुविधा प्रदान की है। उनको लोन की सुविधा है और जिसमें कि युवाओं के लिए 25% और युवतियों के लिए 30% तक सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। अपना कोई स्वरोजगार के लिए सरकारी भूमि को लीज पर लेना, स्टैंप ड्यूटी में उनको छूट देना और इस प्रकार से बहुत सारे युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए प्रदेश सरकार ने काम किया है। संजय राउत को लेकर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? काफी विवादित बयान भी देते हैं और ऐसे में आज उन्होंने कहा भी है कि अगर बात की जाए LIC की, बात की जाए रेलवे की, तो आप लोग बड़े स्तर पर निजीकरण कर रहे हैं। सरकार की स्थिति कंगाली की तरफ आ चुकी है, यही कारण है कि अब RBI भी खाली हो चुका है। जहाँ तक संजय राउत की बात हम करना चाहेंगे, जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं, विशेष रूप से अगर हम हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के इशू की बात करें तो जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया उनके लिए बहुत ही दुखदायी, बहुत ही निंदनीय है और एक महिला के प्रति, इस देश की नारी के प्रति, जहाँ पर कि
ऐसा माना जाता है, जो हमारे वेदों में लिखा है कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। और उस देश की बेटी के लिए, उस मातृभूमि हिंदुस्तान की बेटी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उनके जो है ऑफिस को तोड़ना और जिस प्रकार से उनके ऊपर टिप्पणियां की जा रही, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने क्योंकि हिमाचल की बात करी और आपने बिल्कुल सही से यहाँ पे सवाल उठाया और मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूँगी। कंगना रनौत का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है। मुंबई की बात हो, हिमाचल की बात हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी का इस पूरे मामले को देखना हो, काफ़ी ज़्यादा ये मामला जो है गर्माता जा रहा है। ऐसे में कंगना ने जया बच्चन के दिए हुए बयान पर भी जो है टिप्पणी की है। रवि किशन जो है वो भी जया बच्चन के मामले को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रग्स के मामले को जो है बड़े स्तर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बॉलीवुड वर्सेस राजनीति यहाँ नजर आ रही है? देखिए, रवि किशन जी ने जो मुद्दा उठाया ड्रग्स को लेकर, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उस बात को रखा, और ये बात सही है। जैसा उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उस बात को रखा। और निश्चित रूप से चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, जहाँ पर भी ड्रग्स के कारण हमारी युवा पीढ़ी आज बर्बाद हो रही है, उसकी हर जगह निंदा और भर्त्सना। लेकिन कंगना को देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बोलती भी नजर आ रही है। हिमाचल सरकार की अगर मैं बात करूं तो सीएम ने भी ये आश्वासन दिया है कि सुरक्षा को लेकर जो है इनको सिक्योरिटी भी ऐसे में मिल गई है, लेकिन अभी भी एक डर जो है अभी भी बरकरार नजर आ रहा है। कंगना रनौत को लेकर जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार की बात करूं, माननीय जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से उनको सुरक्षा मुहैया करवाने की बात कही, या देश के प्रधानमंत्री हैं या देश के जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान की है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और स्वयं कंगना रनौत और उनका परिवार, उनकी माता जी ने स्वयं इस बात को कहा, उन्होंने धन्यवाद भी किया। उन्होंने माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया, उन्होंने जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी बेटी को जिस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की। और उन्होंने कहा, इस बात को भी उन्होंने भारी मन से कहा कि हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, माननीय अमित शाह जी ने दिया, जो जयराम ठाकुर जी ने उनके लिए किया, वो इस बात को भूलेंगे नहीं, और इस बात के लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगी। उद्धव सरकार बीएमसी को अगर मैं खासकर अगर टारगेट पॉइंट पर लेकर चले, तो कंगना रनौत का साफ तौर पर कहना है कि पहले घर तोड़ने की साजिश की गई, फिर उसके बाद दफ्तर जो है उनका मणिकर्णिका उसको जो है लगभग जो है तोड़ा गया। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो बदला निकालने की कोशिश कर रही है यहाँ पर? निश्चित रूप से कंगना रनौत के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार वहाँ की शिवसेना और कांग्रेस सरकार का रहा, और जिस प्रकार से बदले की भावना से कार्रवाई की गई, उनके जो है ऑफिस को तोड़ा गया, उनके घर को तोड़ा गया, उनके प्रति अभद्र टिप्पणियां की गई, और बीएमसी ने बिना कोई अपील, ना कोई दलील, कुछ घंटे पहले वहाँ पर नोटिस चिपकाकर, और ऐसे समय में उनका घर तोड़ा जब वो घर के अंदर नहीं थी। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चलिए, आप सुरेश कश्यप को सुन रहे हैं, हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष भी है, सांसद भी है, और ऐसे में साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल की सरकार, हिमाचल के लोग कंगना रनौत के साथ खड़े हैं। और जहां तक मुंबई की बात की जाए और जिस तरीके से उद्धव सरकार की बात की जाए, जिस तरीके के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये पूरी लड़ाई बॉलीवुड वर्सेस कंगना नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस दिल्ली।